सब पूछते हैं कि इतनी रेसिपीज बनाती हो, थक नहीं जाती हो, या रोज ये सोचना पड़ता है कि आज क्या नया बनाना है। सच कहूँ तो मुझे भी थकान लगती है और ना कभी कभी मन करता है कि खाना ना बनाए या कि तो कुछ ऐसा बनाए जो सिंपल भी हो और टेस्टी भी हो। तब ना मैं ये टोमेटो राइस बनाती हूँ जो खाने में बेहद टेस्टी लगती है और बनाना भी ना इसे बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। पर जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपसे एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि आपने ऐसा क्या मसाला डाला है जो इतनी टेस्टी बनी है। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने छील के धो लिया है अच्छे से। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक ही कट करिएगा, तो क्या है ना, राइस में जब वो मिक्स हो जाता है ना तो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना के पत्ते लिए हैं जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। डंठल के साथ ही जो एकदम सॉफ्ट वाले डंठल आते हैं ना उसे भी आप चॉप करिएगा। और थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं, उसे भी हम क्या करेंगे ना, डंठल के साथ बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेंगे। अब चढ़ाएंगे कढ़ाई, कुकर जिसमें भी आपको बनाना हो वो। 2 चम्मच घी डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, यहाँ पे लौंग, इलायची, काली मिर्च जो काली वाली आती है वो, और थोड़े से दालचीनी और 2 तेज पत्ता। और उसके बाद ना हम डाल देंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज, और इसे ना अब हल्का सा यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा यहाँ पे कुक होने देंगे। प्याज को जलाना नहीं है। इसमें जाएगा 1 चम्मच गार्लिक और जिंजर क्रश करके मैंने डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और धनिया और पुदीना जो हमने कट करके रखा था ना वो। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कुक कर लेंगे, ताकि जो प्याज का कच्चापन है ना वो चला जाए और प्याज हल्का सा यहाँ पे पक जाए। तब तक के ना इधर मैंने 4 टमाटर लिए थे जिसे मैंने रफली यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब टमाटर को क्या करेंगे ना, हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि ये टोमेटो राइस है तो टोमेटो की ना क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा इसमें। अब इसका ना हम अच्छे से प्यूरी तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपका टोमेटो पीस जाएगा। अब 1 कप यहाँ पे मैंने राइस को ना 2 से 3 बार धो के ना 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल राइस से भी इसे बना सकते हैं। अब प्याज भी देखिए यहाँ पे हल्का सा पक चुका है, तो इस स्टेज में ना यहाँ पे डाल देंगे जो टमाटो की प्यूरी हमने बना के रखा था वो। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे ना कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा तीखा पसंद हो ना आपको तो इसमें तेज वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार मिक्स करने के बाद ना अच्छे से इसे कुक करना है जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से यहाँ पे सूख ना जाए और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन गया है, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो इस स्टेज तक के हमें इसे भुनना है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने राइस सोक करके रखा था उसका पानी निकाल के डाल देंगे और इसे ना एक बार कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, क्योंकि बासमती राइस है, हमने पहले से सोक करके रखा है तो वो यहाँ पे टूट भी सकता है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप के जितना हरा मटर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिएगा, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मटर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसे ना मटर डालने के बाद एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा पानी, तो जितना हमने चावल लिया था ना उसका 3 गुना पानी डालना है, और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। 1 कप मैंने चावल लिया था तो 3 कप ही इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के ना 15 से 20 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसके साथ खाने के लिए ना हम बना लेते हैं झटपट से रायता। तो इसके लिए आधा कप दही को फेंट लिया था मैंने, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दही की थिकनेस एडजस्ट हो सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रख रही हूँ मैं, क्योंकि अब इसमें जाएगा आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच जितना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जितना काला नमक डाला है मैंने। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। धनिया डालेंगे और बूंदी डाल देंगे। आप चाहें ना तो इसमें
इसमें बूंदी की जगह ना प्याज, टमाटर, खीरे वगैरह भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। झटपट से बनती है रायता और खाने में ना बेहद टेस्टी लगती है। हमारा रायता तो बन के रेडी है यहाँ पे। अब देखिए चावल को भी 15-20 मिनट हो गए थे पकाते हुए और कितना बढ़िया यहाँ पे चावल पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चावल को ना तुरंत से ही ना आप किसी बड़े कड़छी से मत चलाइएगा, इस तरीके से छोटे चम्मच से एक बार चेक कर लीजिएगा कि चावल पका है कि नहीं। आपको देखिए मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से चावल पक भी चुका है और चावल जो है ना एकदम खड़े खड़े भी हैं। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसे मिक्स करिएगा। अगर गरम गरम में मिक्स करेंगे ना तो जो चावल है ना वो टूट जाएंगे और वो ना एकदम मैसी से हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं और इसका जो इस वक्त खुशबू आती है ना वो इतनी बेहतरीन आती है ना कि क्या ही बताऊं। और टेस्ट भी ना इसका बहुत ही बढ़िया आता है खाने में। एकदम सिंपल सी रेसिपी है पर यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है और जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ करते नहीं थकने वाला है। जब कभी भी आपका भी मन ऐसा हो या थकान लग रही हो कि खाना नहीं बनाना है पर कुछ बाहर का भी नहीं खाना है, तो ये ना एकदम कंफर्टिंग खाना है, आप इसे बना के देखिएगा। इसे रायते के साथ सर्व करिए, गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा।